हेलो, आई एम रुपेश कुमार एंड वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एजुकेटर के तौर पर एस्टाब्लिश करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स है, यह कोर्स को कौन इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, इस कोर्स के फीस, ड्यूरेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको ये जॉब करने के बाद कितना रुपया आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में। हम लोग बोर्ड पर देखते हैं इस कोर्स को पूरा इन डिटेल में। तो इस कोर्स का जो शॉर्ट नेम है वो DNHE है। इस कोर्स का जो शॉर्ट नेम है वो DNHE है। इसका जो पूरा नाम है वो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन इस कोर्स का पूरा नाम है। ये कोर्स जो करवाते हैं हमारे इंडिया में वह संस्थान है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप सबको पता है कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1985 में एस्टाब्लिश किया गया है और ये ODL के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपको, डिस्टेंस मोड के माध्यम से आपको थ्रू स्टडी सेंटर अक्रॉस द इंडिया के माध्यम से आपको ये पढ़ाने का काम करते हैं। ये इग्नू प्रोवाइड करते हैं और यह कोर्स जो है वह 1 ईयर का है। इसका जो 1 ईयर का मिनिमम ड्यूरेशन है इस कोर्स का, और आप इसको मैक्सिमम जो है आप 3 ईयर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 1 ईयर में आप कंप्लीट है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, और मैक्सिमम 3 ईयर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फीस की जहाँ तक बात है तो आपको 3000 रुपया इसमें लगेंगे फीस एडमिशन में, और 200 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन में लगेंगे। तो कुल मिला के आप 3200 रुपया, इसमें 200 रुपया आप ऐड कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको इसमें 3200 रुपया आपको एडमिशन में टोटल खर्च होंगे, ठीक है। अब आइए कि कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको जॉब कहाँ पे मिलेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी कोर्स का। तो हमने आपको पहले बताया कि ये कोर्स जो है आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनाएगा। ये कोर्स आपको क्या बनाएगा? न्यूट्रिशनिस्ट बनाएगा, आपको हेल्थ एजुकेटर बनाएगा। क्या बनाएगा? हेल्थ एजुकेटर बनाएगा, ठीक है। हेल्थ एजुकेटर बनाएगा कि न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर ये ज़्यादा चर्चित है ये कोर्स। तो न्यूट्रिशनिस्ट में अभी क्या है कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर्स हैं, तो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को, आप मेडिसिन खाइए तो ये बीमारी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर साहब को जो लगता है कि भोजन जो आप उनको परहेज करना है, जो आदतें अपनानी है वो आदतें उनको बोलते हैं, पेशेंट उस हिसाब से करते भी हैं। लेकिन कभी कभार क्या है कि इतने बड़े पेशेंट की संख्या होती है कि डॉक्टर साहब उसको डील नहीं कर पाते हैं, उसके भोजन की आदतों को सुधार नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट अलग से करियर उभर के आ रहा है अभी हमारे इंडिया में। तो वहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आपका ऑफिस अलग होगा, आप डॉक्टर के बगल में रहेंगे। वहाँ पे ऑफिस जब अलग होगा डॉक्टर के अलावा आपका, तो वहाँ पे वही पेशेंट आपके पास जाएंगे कि हमको अमुक डॉक्टर साहब ने ये बीमारी शो किया है और इसके लिए हमको मेडिसिन लिखा जा चुका है। आपको बस हम खाएंगे क्या, कैसी हमारे आदतें रहेगी, कितना हमारा डाइट रहेगा, कैसे क्या करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारा चीज़ आपको वो आप बताइएगा। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपका यही काम है। तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर वो आपका एक करियर हो गया कि आप डॉक्टर को असिस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप न्यूट्रिशनिस्ट का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो एक करियर तो आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप अपने हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर के जो क्लिनिक है वहाँ भी एस्टाब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज ए हॉस्पिटल में आप जो हॉस्पिटल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए कि आप होटल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट जहाँ पे भी लग गया, जहाँ पे भी भोजन बन रहा है, भोजन से सुधार, भोजन बड़े संख्या में बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत हो जाएगी। होटल में क्या है कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर्यटक आते हैं और भी लोग आते हैं, आप शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या कर सकते हैं कि आप
अलग अलग दिनों में अलग अलग डिश तैयार कर सकते हैं कि आज क्या है, आज मंगलवार है, आज जो है हमारे यहाँ हार्ट के लिए डिश बनेगा, हार्ट पेशेंट्स के लिए डिश बनेगा। मतलब आज का जो भोजन होगा इस टाइम से इस टाइम में, तो जो हार्ट रोगी होंगे उनके लिए भोजन बनेगा। फिर दूसरा दिन जो है बीपी वाले के लिए बनेगा, तीसरा दिन ओबेसिटी वाले के लिए बनेगा, चौथा दिन जो है लिवर सिरोसिस के लिए बनेगा, पांचवा दिन जो है मान के चलिए स्टोन से पीड़ित पेशेंट्स के लिए बनेगा। तो अलग अलग होटल के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग डिश आप बना सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये होटल वाले के लिए भी ये गर्व की बात होगी कि उनके यहाँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कोई पोस्ट है और उस पर लोग काम कर रहे हैं, ताकि उसके भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्यपरकता बनी रहे और वहाँ से जो भी भोजन लोग करके जाएंगे वो कहेंगे कि नहीं वाह क्या हमने भोजन किया, इससे कोई बैड इफेक्ट्स भी उसके स्वास्थ्य पे नहीं पड़ेंगे। तो एक सेगमेंट यह भी हो सकता है, एक करियर आपका यह भी हो सकता है कि आप होटल ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है जॉब की अगर हम बात करें अन्य सेक्टर में, तो जो बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली, ब्रेड बनाने वाली, इस कंपनी में भी आप हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, ये सब जो आते हैं आजकल, हेल्थ पाउडर, हेल्थ कैप्सूल, वो सब में भी आप में भी आपकी नौकरी लग सकती है। तो इतने सारे सेक्टर हैं आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए। अब बात आएगी अर्निंग क्या होगा, अर्निंग में कितना अर्निंग। अगर आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हॉस्पिटल में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप दिन भर में अगर 30 पेशेंट को भी आपने देख लिया, 30 पेशेंट 30 पेशेंट को भी अगर आपने देख लिया, और 30 पेशेंट को आपने देख लेने के बाद, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, 30 पेशेंट को आपने देखा, 30 पेशेंट को भी आपने देखा, और मात्र आप शुरुआत में 50 रुपया से स्टार्ट कीजिए। आप 50 रुपया ही फीस रखें कि आप किसी को डाइट दे रहे हैं, डाइट चार्ट दे रहे हैं, किसी का पूरा मील प्लानिंग कर रहे हैं कि भोजन क्या करेंगे, उसकी आदतों को सुधारना है ताकि उसकी ओबेसिटी घट जाए, ताकि उसकी डायबिटीज़ घटे, नियंत्रण में रहे, या उसके दुबलापन दूर हो जाए, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी परेशानी दूर हो जाए, कोई क्रॉनिक डिजीज से परेशान है तो आप उसको कैसे धीरे धीरे कम करना है। तो दवाई तो अलग चलेगा ही, साथ ही साथ आपको भोजन, दवाई के को बिना साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए, उसके बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए उसका भोजन भी सुधार करना है ताकि उसका डिजीज भी जो है वो घटे। अगर आप 50 रुपया भी लेते हैं तो आप रोज़ का 1500 रुपया आप ले कर चले गए, और 1500 रुपया रोज़, तो इसको आप 30 दिन से गुना कर दीजिए, 30 दिन से आप इसको गुना कर दीजिए, तो कितना होता है, 45,000 रुपया होता है। 45,000 रुपया में आप अपना ऑफिस का भाड़ा देख लीजिए, एक स्टाफ रखिए, बिजली कॉस्ट भी लगेगा, कुछ मामूली खर्च भी पड़ेंगे, तो काट कूट के हम बात करें तो आपको 30,000 एवरी मंथ जो है आप इससे अर्न कर सकते हैं, जब आप 50 रुपया महज रखते हैं। फिर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स के बाद जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और भी आपकी इनकम जो है इसमें बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद से DNHE कर लेने के बाद फिर इसमें और भी आगे ग्रोथ है। अगर आप थोड़ा सा योगासन का पाठ्यक्रम कर लेते हैं, योगा के बारे में आप जान लेते हैं, और भी कोई डिग्री है जैसे कि आप MSc फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं, आगे और भी इसमें करियर की संभावनाएं हैं, तो वहाँ से आप अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे। उसके बाद एक करियर और भी हमको ध्यान में आ रहा है कि आप अपना वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, आप अपना वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। अभी अगर मान के चले शिल्पा शेट्टी जो है अभी योगा के मामले में उनका काफ़ी नाम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने योगा को आगे बढ़ाया फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर, और लोग अनुसरण अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में लोग योगा को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और योगा एक्सपर्ट भी हैं तो अपने यहाँ आप लोगों को सुबह में बुलाइए 4:30 बजे, और एक ऐसे होते होते आप 100-200 लोगों को आप योगा भी सिखाइए, वहीं पर न्यूट्रिशन भी सिखाइए। तो एक फीस आप ले सकते हैं मंथली में, कुछ सब्सक्रिप्शन रखिए, आप 100 रुपया पर मंथ लीजिए, वहाँ से योग भी सीखेगा लोग, और आप डाइट चार्ट भी आप लोगों को अलग अलग लोगों के प्रकार के अलग अलग उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है आप कीजिए। आपके यहाँ जो भी लोग आएंगे वो हाई BP, लो BP, मोटापा, पतलापन, किसी बीमारी से मुक्त रहेंगे। तो इस तरह का भी आप वेलनेस सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो नो डाउट DNHE 1 साल का कोर्स है, छोटा कोर्स है, बड़ा धमाका है।
तो आप इस चीज़ को जान लीजिए और इस कोर्स में आप आने वाला जनवरी सेशन जनवरी 2022 में है, आप मन बनाइए और एडमिशन करने का पूरी तरह से आप इस चीज़ को माइंड में ले लीजिए कि हमको एडमिशन कराना है।